प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइफ में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है 12-12 पोर्टल की एनर्जी के बारे में। और सबसे ज़रूरी है कि इस पोर्टल की एनर्जी को किस तरह से हम एक्टिवेट करें, उसके लिए पहले हमें खुद की एनर्जी को समझना होगा। एक ट्विन फ्लेम कपल की तरह हमें अपनी एनर्जी को समझना होगा। उस एनर्जी का हमारे सोलर सिस्टम से यानी कॉस्मिक एनर्जी से किस तरह से चैनलिंग होती है, कैसे अलाइनमेंट होता है, इसको एक बार फिर से रिवाइज करना होगा। और कैसे वर्क करता है ये गेटवे ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस, जिसे हम यूनिटी कॉन्शियसनेस 12-12 पोर्टल के नाम से भी जानते हैं। इन पोर्टल की एनर्जी यानी 12-12 स्पेसिफिक पोर्टल की एनर्जी कैसे हमारी मरकैबिक फील्ड को एक्टिवेट करेगी और क्यों हमें मरकैबिक फील्ड को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और जो 12-12 पोर्टल है वो बेसिकली आफ्टर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ 1 ईयर जितने भी 12 पोर्टल से हम गुजरे हैं, उन अलग अलग पोर्टल्स के अलग अलग स्पेसिफिक एक्टिवेशन होते हैं। जैसे कि हमने 11-11 लायंस गेट और जितने भी 1-1 पोर्टल से लेके 12-12 पोर्टल तक पहुंचते हुए हर पोर्टल की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जो हमें ब्लेस करती है, हमें डिफरेंट एनर्जी कोड से ट्रांसम्यूट करती है। और एंड अप तक यानी 11-11 की रीयूनियन की एनर्जी के बाद अब 12-12 पोर्टल का क्या रोल होता है, कैसे वो हमारी एनर्जी को और ज़्यादा प्यूरिफाई करके हमें एक्चुअल लाइट बीइंग के रूप में और हायर ग्रिड एक्टिवेशन के लिए हमें पुश करता है। और ये 12-12 पोर्टल वास्तव में हमारी मरकैबिक फील्ड को एक्टिवेट करने के लिए ही हमें यहाँ ब्लेस करता है, अपने हायर कॉस्मिक लाइट कोड्स के हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। लेकिन ये सब कैसे होता है, इसको जानने के लिए हमने 12-12 पोर्टल ओपनिंग के एक दिन पहले कंप्लीट गाइडेंस एक वीडियो में देने की कोशिश की है। तो बेहद ज़रूरी है आप इसे ध्यान से सुने, ना सिर्फ सुने और समझने की भी कोशिश करें। तो बेसिक हम स्टार्ट करेंगे ट्विन कपल्स की एनर्जी के साथ, यानी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के साथ। तो आइए दोस्तों, ध्यान से सुनते हैं और इसको समझते हैं। हो सके तो आंखें बंद करके वर्ड्स पे ध्यान दीजिए और बहुत ही लाइट वे में इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम जितना अपनी जर्नी को जानते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन हर साल की एनर्जी में अपने अंदर की शैडो साइड पे वर्क करते हुए प्यूरिफाई होते हैं, ये आप सभी अब तक जान चुके हैं। जिससे हमें क्या हेल्प मिलती है, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन अपने इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करते हैं। कोऑर्डिनेशन इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन मीन्स आपके इनर साइड्स जो हैं, आपके पॉजिटिव साइड्स जो हैं, उनको अगर कहीं शैडो वर्क होता है उस पर वर्क करते हैं। अगर मैस्कुलिन एनर्जी पे वर्क करना है तो वहाँ वर्क होता है, और फेमिनिन एनर्जी अगर डिस्टॉर्टेड है तो वहाँ वर्क होता है। चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो, अपने जर्नी के फेजेस में हम एक दूसरे को ट्रिगर इसीलिए करते हुए आते हैं। और इसी लर्निंग एंड लेसन गेन में हमने अपने आप को बैलेंस करना सीखा। ये एक बेसिक नॉलेज है जो अब तक आप सभी हम सभी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और इस इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन यानी कि इनर बैलेंसिंग के बाद आउटर मैस्कुलिन और आउटर फेमिनिन यानी काउंटर पार्ट जो हमारी ट्विन जर्नी के हैं, वो एग्जैक्ट बैलेंस में आते हैं, सेम पेज पे आते हैं। और ये जब परमानेंट पेजिंग हो जाती है, मतलब हम दोबारा पीछे की साइकिल में नहीं पलट के देखते, तब आउटर मैस्कुलिन और फेमिनिन इस बैलेंस में एक दूसरे पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स में रिकॉन्जुएट होते हैं, अपनी एग्जैक्ट सोर्स ऑफ लाइट से कनेक्ट होते हैं। और जब ये जनरेशन होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 11-11 पोर्टल में ज़्यादातर जो इवॉल्व हुए हैं हमारे ट्विन कपल्स, उन्होंने अपने आउटर मैस्कुलिन और आउटर फेमिनिन को भी बैलेंस किया है, यानी कि हम रीयूनियन रिकन्सिलिएशन में आए हैं। और ऐसा होने के बाद 12-12 पोर्टल हमें कैसे वर्क करता है, जब हमारी टू बॉडीज़ में
ट्विन फ्लेम्स की टू अदर बॉडीज़ यानी आउटर मैस्कुलिन और आउटर फेमिनिन बैलेंस में हो जाते हैं विथ कंप्लीट इनर पीस एंड बैलेंस, यानी इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन बैलेंसिंग के बाद इस स्टेज को हम सॉलिटेट स्टेज कहते हैं, जहाँ पर ये वाइब्रेट करते हैं एक पावरफुल एनर्जी से, इक्वल एंड पावरफुल एनर्जी जो 12-12 पोर्टल की ब्लेसिंग्स में मरकबा क्रिएट करते हैं। मरकबा क्रिएशन का सबसे सॉलिड एग्जाम्पल या सॉलिड आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये है कि आपकी इनर पीस, इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन बैलेंस है, और आउटर मैस्कुलिन और आउटर फेमिनिन भी जिनका जिनका बैलेंस हो चुका है, यानी आप अपने पार्टनर के साथ रिकंसाइल कर रहे हैं, हायर पर्पसेस से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हर ईयर की साइकिल में 12-12 पोर्टल में टॉक्सिक डीएनए, जो जंक डीएनए होते हैं, जंक डीएनए मीन्स अब तक जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की थी, कलेक्ट की थी, वो सब हम जंक डीएनए में पास्ट कुछ दिनों में इसी को रिलीज़ करने की बात कर रहे थे कि जो भी शैडो साइड्स हैं उनको, उस ग्रेविटीज़ को नीचे शट डाउन करना है, रेजिडुअल पार्ट को सभी को रिलीज़ करना है। और जब ये क्लेंजिंग हो जाती है और हम एग्जैक्ट उस डिवाइन पावर में आते हैं, जब 12-12 ओपन होता है, यानी कि डिवाइन कॉन्शियसनेस और यूनिटी कॉन्शियसनेस पोर्टल जब ओपन होता है, तब एक मरकबिक फील्ड डेवलप होती है। अभी ये मरकबा क्या है, इसको फिर से एक शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी जो लोग आज नए लिसनर्स हैं, बल्कि इसके लिए लास्ट ईयर भी मरकबा फील्ड के बारे में एक वीडियो डाला गया था, जिसका लिंक आपको आज के वीडियो में दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मरकबा का जो मीनिंग होता है MER, मर मीन्स, और KA+BA, MER मर मीन्स डिवाइन लाइट, KA मीन्स स्पिरिट, मीन्स हमारे अंदर की जो स्पिरिट पावर है, जो उसी डिवाइन लाइट का फ्रैक्शन है, और साथ ही साथ BA मीन्स बी, यानी कि ये लिविंग बॉडी जो हम 3D में कैरी कर रहे हैं। तो मर मीन्स डिवाइन लाइट, यानी सुपर कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी यूनाइट होती है हमारी स्पिरिट से, यानी कि KA, एंड BA यानी बॉडी जो 3D बॉडी है, डिवाइन लाइट, स्पिरिट बॉडी एंड 3D बॉडी का अलाइनमेंट 12-12 पोर्टल में मरकबिक फील्ड को डेवलप करता है, जिससे न सिर्फ हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक कंप्लीट प्योर कंबाइंड बैलेंस्ड ग्रिड को फॉर्म करते हैं, और जब ऐसे ही बहुत सारी ट्विन कपल 12-12 पोर्टल में, ना सिर्फ ट्विन कपल बल्कि और भी हायर असेंडेड स्टार सीड और अदर प्लैनेट के जो कपल्स हैं, वो भी इस सेम पोर्टल की एनर्जी में हाई वाइब्रेशन में मरकबिक फील्ड इग्नाइट करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं, और उन सभी मरकबिक फील्ड से पूरी अर्थ पे और अदर प्लैनेट्स पे भी लाइट बीम्स निकलते हैं, जिससे वो एक साथ कनेक्ट होते हैं। और जब ये बहुत पावरफुल डिवाइन फिनोमिनन होता है, यानी ट्विन फ्लेम्स आपस में ग्रिड इल्यूमिनेट करते हैं, उसके साथ उनकी जो मरकबिक फील्ड है वो कई कपल्स जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी ग्रिड से कंबाइन होता है, पूरी अर्थ प्लैनेट की ग्रिड एक साथ वाइब्रेट और इल्यूमिनेट होती है। उसके ठीक साथ में ही अदर जो गैलेक्सी सिस्टम में अदर प्लैनेट्स पे भी बहुत सारे हमारे ऐसे ही एसेंडेड डिवाइन कपल्स अपनी हायर बीम रेडिएशन से मरकबिक फील्ड यानी कि यूनिक कॉस्मिक एनर्जी के साथ, स्पिरिट बॉडी के साथ और 3D बॉडी के साथ इल्यूमिनेट करते हैं अपनी रेडिएशंस को। ऐसे में एक ह्यूज पावरफुल ब्लास्ट ऑफ एनर्जी होता है जिसे हम मरकबिक कॉस्मिक मरकबिक फील्ड कहते हैं, और ये होता है 12-12 पोर्टल के ओपनिंग के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एनर्जी जनरेट हो रही है, और 12-12 पोर्टल में इस तरह की जब एनर्जी जनरेट होती है तो कंप्लीट यूनिवर्स एक लाइट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है विथ फुल प्योरिटी एंड बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस। और ऐसे में जो फील्ड जनरेट होती है उसे हम डिवाइन चैरियट के नाम से भी जानते हैं। कंप्लीट बॉडी,
स्पिरिट एंड कॉस्मिक रेज का एक साथ एक ग्रिड में पावरफुल रेज के साथ वाइब्रेट करना, आप समझ सकते हैं क्या एनर्जी डेवलप होती है। और जब ऐसी एनर्जी डेवलप होती है तो साथ की जितनी भी अपकमिंग, अपग्रोइंग, इल्यूमिनेटिंग, इवॉल्विंग सोल्स होती हैं, उनके भी डीएनए पे पावरफुल पॉजिटिव ट्रिगर होता है और बहुत सारी एनर्जी कोड्स जनरेट होते हैं, क्योंकि ये कॉस्मिक लाइट ओपन करती है 12 स्ट्रैंडर्ड डीएनए एक्टिवेशन को। और इस तरह की मैरकाबिक ग्रिड जब एक्टिवेट होती है, जो कि 12-12 पोर्टल की एनर्जी से एक की लॉक सिस्टम की तरह खुल जाता है, और ऐसी ग्रिड फॉर्मेशन के साथ हाई एनर्जी, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना पावर जनरेट होता है पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड में। और अलग अलग यूनिवर्स में जो अलग अलग गैलेक्सीज हैं, उनके अंदर भी सेम एनर्जी फील्ड सेम टाइमिंग में, डिवाइन टाइमिंग में वाइब्रेट करते हैं। तो ऐसे में ये एक सचमुच एक बहुत बहुत ही अनएक्सप्रेसिबल, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इतनी ज़्यादा पावर एनर्जी जनरेट होती है इस डिवाइन लाइट में, इस पोर्टल की कॉस्मिक रेज में। और ऐसे में कंप्लीट जो अपकमिंग ग्रोइंग न्यू सोल्स होती हैं, उनके अंदर भी, उनके डीएनए कोड्स में भी हीलिंग और ट्रांसम्यूटेशन होता है। तो हम सभी जानते हैं ह्यूमन बींग्स, जिन्हें हम अभी तक डुप्लेक्स यानी कि डीएनए स्ट्रक्चर में जो देखते हैं, डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर हम जानते हैं, एक्चुअल में ये एक जंक डीएनए के रूप में होता है, जहां हम बीइंग ह्यूमन बहुत सारी ट्रेसेस जो यूज़फुल नहीं हैं उनको कैरी कर रहे होते हैं। वो ऐसी इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं जिनको हमें एक लार्ज ह्यूज पावरफुल एनर्जी के साथ रेजिड्यू करके निकालना होता है, और इसमें हेल्प करता है 12-12 पोर्टल की एनर्जी। और जो हम बात करते हैं 12 स्टैंडर्ड डीएनए एक्टिवेशन की, तो आपने देखा हम 2 स्टैंडर्ड डीएनए एक्टिवेशन को समझते हैं अगर हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं, जहाँ पे ये सिर्फ रेजिडुअल डीएनए है, बल्कि सच्चाई ये है कि हम पावरफुल बीइंग्स हैं और हमारी एनर्जी 12 स्टैंडर्ड डीएनए एक्टिवेशन की तरह पावरफुल, मोस्ट पावरफुल फॉर्म में होती है। तो अभी अलग अलग कार्मिक सिचुएशन में एनर्जीज के डिप्लीशन और डिग्रेडेशन में हम अपनी एनर्जी जब खो देते हैं, तो वो 2 स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में ही हम उतना ही परफॉर्म कर पाते हैं जितनी पावर 2 स्टैंडर्ड डीएनए में होती है। बट एक्चुअल बात ये है कि हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी होती है, यानी इवॉल्व सोल की जो कैपेबिलिटी होती है, वो 10 टाइम्स, 2 टाइम्स और 6 टाइम मल्टीप्लाई करके 12 स्टैंडर्ड डीएनए के पावर में होती है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए मैरकाबिक फील्ड और 12-12 पोर्टल हेल्प करता है। वास्तव में ये हमारा ब्लूप्रिंट होता है। ऐसा माना जाता है कि जब हमारी प्योर फॉर्म में रचना हुई थी, तो हम 12 स्टैंडर्ड डीएनए लेके जनरेट किए गए हैं, और उस पावर की एनर्जी से जब हम इल्यूमिनेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं उस हायर फ्रीक्वेंसी में कंप्लीट ग्रिड के साथ, तो हम कॉस्मिक लाइट के साथ, अलग सोलर सिस्टम के साथ, स्टार सिस्टम के साथ और डिफरेंट यूनिवर्स की गैलेक्सीज के साथ कनेक्ट करने की एस्ट्रल पावर ले आते हैं। और यही वो फिनोमिना है जो 12-12 पोर्टल में उन सभी के साथ घटना घटती है। ये पावर वो रिसीव करते हैं जो अलाइंड होते हैं स्पिरिट, बॉडी एंड कॉस्मिक रेडिएशन के साथ, यानी डिवाइन लाइट के साथ। तो होप दोस्तों, मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है, और इसके लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक्टिवेशन एक ही दिन में नहीं होता है, जैसा कि इसीलिए आपको फर्स्ट डे से ही न्यू ईयर न्यू साइकिल में 1-1 की पोर्टल की एनर्जी से न्यू बिगनिंग से समझाया जाता है। हम अपनी जितने भी पास्ट अनसर्विंग डीएनए कोड्स होते हैं, उनको रेजिडुअल डीएनए के रूप में कैरी कर रहे होते हैं, जो हमें सर्व नहीं करते, बट अभी भी हमारे डीएनए जंक डीएनए के रूप में यहाँ पर हम कैरी कर रहे हैं। और ये जो एंड ऑफ द ईयर 12-12 पोर्टल होता है, इनकी स्विच ऑफ ग्रिड स्विचिंग के साथ वो पावरफुल एनर्जी जनरेट होती है, जहाँ ये जंक डीएनए ऑटोमेटिक एक तरीके से भस्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर, इवेपोरेट हो जाते हैं एक तरीके से, और न्यू जो फेज़ बनता है, न्यू
एक्यूमुलेशन होता है एनर्जी का, वो हमें 12 स्टैंडर्ड डीएनए एक्टिवेशन में हेल्प करता है। यानी हम कॉस्मिक लाइट में उस पावरफुल डिवाइन यूनिटी कॉन्शियसनेस की पावर से न्यू जनरेट करते हैं अपने डीएनए को, और यहाँ पर वो सारी लाइट बीम्स होती हैं, वो सारे न्यू इंफॉर्मेशन होती है जो कॉस्मिक लाइट और डिवाइन हमें अब देना चाहते हैं, और एंजलिक हेल्प के साथ। इसीलिए आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं जो डिवाइन मैसेंजर होते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं, आर्कएंजल्स होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। इस कॉस्मिक लाइट में हम सभी को एक्सपीरियंस करेंगे, कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिटी कॉन्शियसनेस में हम उन अलग अलग 12 डायमेंशन में अपने आप को फील कर सकते हैं। जैसी हमारी एनर्जी वाइब्रेशन होती हैं उतनी हाई बीम पे हम इल्यूमिनेट होते हैं, और ये पोर्टल हमें वो एक्सपीरियंस कराता है कि हम वास्तव में हैं क्या। हमारा जनरेशन, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो वास्तव में उसी डिवाइन कॉस्मिक लाइट का पार्ट है, ना कि जो हम लेसन सीखते सीखते जो कुछ भी ओल्ड बिलीफ पैटर्न और ओल्ड जंग डीएनएज रखते हैं उन सभी को ख़त्म करने में मरकबी की फील्ड हमें हेल्प करता है। और यही है 12-12 पोर्टल का ब्लेसिंग, जो हमारे अंदर की पावरफुल 12 स्टैंडर्ड डीएनए को एक्टिवेट करता है। और जैसे ही ये 12 स्टैंडर्ड डीएनए एक्टिवेट होता है आफ्टर प्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एंड एज वेल एज आउटर मैस्कुलिन एंड आउटर फेमिनिन, और इस तरह के जब कई ट्विन कपल ग्रिड बनाते हैं और इस तरह के कई ग्रिड जब अलग अलग प्लैनेट्स पे इकट्ठे होते हैं और एक ही पोर्टल की एनर्जी में जब वो एक साथ रिकनेक्ट होते हैं, तो पूरे यूनिवर्स में डिफरेंट गैलेक्सीज से हम कनेक्शन बना सकते हैं एट द सेम टाइम। तो आप समझ सकते हैं इस मैकेविट फील्ड की पावर क्या होती है। आप डिफरेंट डायमेंशन में, अगर आप स्टार सीड हैं, अगर आप पेलेडियन है, आर्किचूरियन है, डिफरेंट प्लैनेट से अगर आप कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, तो एट द सेम टाइम अगर आप इस समय धरती पे यानी कि प्लैनेट अर्थ पे इनकारनेट हुए हैं, तो आप उन डायमेंशंस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये फील्ड हमें हेल्प करती है यूनिटी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करने में, यानी वननेस की एनर्जी हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सभी 12 पोर्टल की एनर्जी में जो कुछ भी हमने अपने आप को इवॉल्व किया है अब तक, एक दिन में वो कुछ नहीं होने वाला। जैसे आप कहेंगे कि हम मैकेनिक फील्ड के जनरेट करने के लिए एक दिन में पावर, ऐसा होता है। हम पावर मेडिटेशन तो एक ही दिन करेंगे बैठ के, लेकिन हीलिंग एंड मेडिटेशन ये पर डे का रूटीन है। और अब तक हमने पूरी साइकिल में जो कुछ भी अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, आप देखेंगे हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो करंट में है उसके अकॉर्डिंगली और हमारे पार्टनर की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली हम इस पोर्टल का लाभ उठा पाएंगे। तो आपकी खुद की एनर्जी जो प्योरिटी है उसके साथ, बैलेंस के साथ, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आप अपने आप को मर्ज होते हुए एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन एंड अपनी खुद की पावर्स को बिलीव और टेस्ट कीजिए। हमारे जो मैसेंजर हैं, हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी एनर्जी जो ल्यूसिड ड्रीम्स और मैसेजेस मिलते जा रहे थे, उनसे जो कुछ भी हमने लेसन्स लिए वो सब यहाँ वर्क करेंगे। आपको करना क्या है, 12-12 पोर्टल में पीसफुल रहना है, नो थॉट्स की जोन में रहना है, माइंड को एक तरह से बिल्कुल स्थिर रखते हुए अपनी बॉडी को यानी फिजिकल बॉडी को उस पावर में लाना है कि हम अपनी स्पिरिट के साथ यानी अपनी इनर लाइट बॉडी के साथ अलाइन हो सके। और जब 12-12 पोर्टल की एनर्जी हमारे सोल स्टार से, जो कि सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक एंटीना की तरह वर्क करता है, जो एनर्जी रिसेप्टर है, 12-12 पोर्टल की एनर्जी जब कॉस्मिक हाई वाइब्रेशन में हम अलाउ करते हैं अपनी बॉडी में फ्लो होने को, उस मेडिटेटिव स्टेट में आना है। बिल्कुल पीस में रहिए, मेडिटेटिव रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, लाइट और अच्छा भोजन जो कि सात्विक भोजन है वो करिए, सात्विक विचार रखिए, अपने माइंड, बॉडी और सोल को वही फीड कराइए जो हायर एसेंशन के लिए ज़रूरी है। रेस्ट, रेजिडुअल, जो भी पेनफुल, जो भी ऐसी नॉन सर्विंग एनर्जीज हैं उनको रिलीज़ करते रहना है हर दिन हर पल। इसी को हम ग्राउंडिंग और हीलिंग कहते हैं। और उस रिलीज़, पर्जिंग और रिलीज़ के बाद जो हम प्योर
एम्प्टी वेसल के रूप में अब हम आ गए हैं। बहुत से लोगों ने उस एनर्जी को अब तक अचीव कर लिया है, अटेन कर लिया है। तो इन प्योर एम्प्टी वेसल की जो ग्रिड फॉर्म होगी उसमें कॉस्मिक लाइट अपनी पावरफुल हीलिंग कोड्स के साथ यूनिक पैटर्न हमारे अंदर ट्रिगर करेंगे, इग्नाइट करेंगे और उन यूनिक डीएनए कोड्स को एक्टिवेट करेंगे। ये कॉस्मिक लाइट खुद से करती है। तो इस तरह से एनर्जी ग्रिड फॉर्मेशन होगा दोस्तों। आप सभी को इस वीडियो को हो सके तो कई बार सुनना ज़रूरत पड़े तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम कहें कि इसमें हमें क्या करना है, जस्ट स्टे इन ज़ेन पोजीशन, ज़ेन मेडिटेटिव स्टेट में रहिए, पेन को रिलीज़ कर दीजिए, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लेट गो कर दिया है। और 12-12 पोर्टल का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको उस मेडिटेटिव स्टेट में रहना है। हो सके रेस्ट करिए और नेचर में सभी 5 एलिमेंट्स को अपनी बॉडी में बैलेंस करने की कोशिश करिए। बहुत आसान नहीं है लेकिन कोई भी मुश्किल भी नहीं है। सभी 5 एलिमेंट जो हम अपनी फिजिकल बॉडी में रखते हैं, कैरी करते हैं और जिनसे 4 एलिमेंट से हम ऑपरेट करते हैं और स्पेस की एनर्जी में हम ब्रीथ करते हैं। तो इन सभी एलिमेंट के साथ अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए। फुल सरेंडर, ट्रस्ट और बिलीफ के साथ कॉस्मिक एनर्जी को फील करने के लिए बिल्कुल एम्प्टी, पीसफुल, कूल जोन में अपने आप को रखिए और उस मेडिटेटिव डिवाइन एनर्जी को आप एक्सपीरियंस करेंगे। ये सिर्फ एक्सपीरियंस करने की बात नहीं है। अगर आपने इस स्टेट में अपने आप को रखा तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर हायर डीएनए कोड्स एक्टिवेट होंगे और इस लाइट में न सिर्फ आप, आपके ट्विन पार्टनर और डिफरेंट जो हमारे कपल्स हैं, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इस धरती पे जो इस ग्रिड को फॉर्म करेंगे। हमारी एनर्जी के एलिमिनेशन के साथ साथ जो ग्रिड एक्टिवेशन के साथ साथ अदर प्लैनेट्स भी एक साथ वाइब्रेट करेंगे। तो ऐसे में हम डिफरेंट डायमेंशन में खुद को फील कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हम पावरफुल, पीसफुल, सॉलिट्यूड स्टेट में, मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे। तो दोस्तों होप 12-12 पोर्टल की ब्लेसिंग आपको समझ आई होगी। एंड न्यू जो हमारा 2023 है वहाँ फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हम वहाँ के पोर्टल में भी अपने आप को फिर से न्यू पावर्स में देखेंगे, न्यू वर्जन में आएंगे और आगे की जर्नी में भी अगले 12-12 पोर्टल तक हम अपने आप को और भी ज़्यादा प्योरीफाई करके इस ग्रिड को और भी अच्छे तरीके से हायर डायमेंशन में महसूस कर सकेंगे। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।